आज का हमारा टॉपिक है पीकिंग। आज का क्या टॉपिक है? पीकिंग। पीकिंग झांकना। झांकना किसे कहते हैं? किसी की ज़िंदगी में झांकना, किसी के घर में झांकना, किसी के प्लेट में झांकना और किसी के बस्ते के अंदर झांकना। तो ये झांकने से क्या मुराद है? बच्चों, जो आवारा लोग होते हैं ना, आवारा लोग, उनका दिमाग भी आवारा होता है और उनकी नज़र भी आवारा होती है। दिमाग भी आवारा होता है और नज़र भी आवारा होती है। उनको ये तजस्सुस रहता है कि दूसरों की ज़िंदगी में झांक के देखें क्या हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये उनको परवाह नहीं होती। दूसरों की ज़िंदगी में झांक के, दूसरों के घर में झांक के देखना, यानी कि या तो कोई सुराख होगा, उस सुराख में से झांके के किसी के घर में और कोई फैमिली मेम्बर बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो एक तो सुराख वगैरह में से झांकते हैं, कोई खिड़की में से झांकता है, कोई छत पे चढ़ के किसी के घर में झांकता है। और इसी तरह बच्चों, कोई लोग ऐसे होते हैं जो खाना वगैरह खा रहे होते हैं, दूसरे की प्लेट में झांकते हैं कि किसके पास कितनी बोटी हैं, ये झांकने की कोशिश करते हैं। किसी के पर्स में झांकने की कोशिश करते हैं, किसके पास पैसे कितने हैं। ये आवारा दिमाग की एक निशानी होती है कि उसको आवारगी की इतनी ज़्यादा लत लग गई है, अब नज़रें भी उसकी आवारा बन चुकी हैं। वो भी तलाशी करना चाहती हैं कि किसके पास क्या है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो ये जब सारी बातें मालूम कर लेते हैं, या तो अगर नेगेटिव चीज़ उन्हें पता चल गई, वो आपको या तो ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, या फिर वो आपकी वो जो खुफिया बात होगी, राज की बात होगी, वो माशरे में उछालने लग जाएंगे। ठीक है, ये उनके दिमाग की एक बीमारी होती है, दिमाग के अंदर एक खामी होती है कि वो अपनी इस खामी को लेकर माशरे में फिर रहे होते हैं। बीमार जहन के ये लोग होते हैं जो दूसरों में झांकने की कोशिश करते हैं कि ये पता चला जाए कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जबकि वो सारा कीमती वक्त बचा के वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते, क्योंकि उनकी रूटीन बन चुकी होती है, उनकी आदत बन चुकी होती है, उनकी सिफ्त बन चुकी होती है कि अब दूसरों की ज़िंदगी में झांकना है, वहाँ से कुछ नेगेटिव चीज़ें निकालनी है और माशरे में बता बता के उसे जलील करने की कोशिश करनी है। ये उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है, कामयाब हो या ना हो, लेकिन वो अपनी सिफ्त पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये जो किसी के घर में झांकना या कुछ भी इस तरह से ये करना, ये बहुत गलत होता है। किसी के घर में हमें नहीं झांकना चाहिए। अगर आप किसी को मिलने के लिए गए, दरवाजे पे दस्तक दी, आपने दरवाज़ा बजाया है, जब दरवाज़ा बजा लें तो किसी साइड पे खड़े हो जाएं, दरवाजे के सामने खड़े ना हो। कहीं वो दरवाज़ा खोले, आपकी नज़र पड़ती है अंदर और घर में काफ़ी फैमिली मेम्बर बैठे होते हैं और आप अंदर तक झांकना शुरू कर देते हैं, कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है, और ये आपका तजस्सुस होता है, इसमें गुनाह मुफ्त का कमा लेते हैं आप। तो आपने क्या कोशिश करनी है, दरवाज़ा बजाएं तो फिर साइड पे खड़े हो जाएं, ताकि वो आए और साइड पे आपको देख लेगा और फिर आपसे गुफ्तगू कर लेगा, जो भी आपसे गुफ्तगू उसने करनी है। और किसी के घर में अगर बाई चांस दीवारें ऐसी हैं कि उसमें बड़े बड़े सुराख हैं या छोटे छोटे जैसे भी सुराख हैं, तो उन सुराखों में से किसी के और के घर में, साथ वाले हमसाये के घर में झांकने की कोशिश ना करें। ये बुरा काम होता है, ये शैतानी काम होता है। आपने क्या करना है, किसी के घर में झांक के, किसी को देख के। और बाज़ बात हमारे माशरे के अंदर तो अभी भी एक पुराना रवाज है कि बाज़ बात इस तरह के पुराने लोग आ जाते हैं घर में, दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देते हैं, अंदर आके फिर कहते हैं बैठे हो। वो बैठे तो हैं जो अंदर आ गए हो, और वो कोई बैठा है, वो कंघी कर रहा होगा, कोई कपड़े चेंज कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई वॉशरूम से निकल रहा होगा, कोई वॉशरूम में जा रहा होगा, अंदर आके आप पूछ रहे हैं कोई बैठे हो। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों में, घरों में ऐसा होता है, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरवाजे पे सुन्नत तरीका क्या है, दरवाजे पे 3 दस्तक दें, दरवाजे पे 3 दस्तक दें अलग अलग वक्त में। पहले एक बार दस्तक दे दें, रुक जाएं, इंतज़ार करें, फिर दूसरी दस्तक दें, ठहर जाएं, रुक जाएं, उसके बाद तीसरी दस्तक दें। अगर तीसरी दस्तक पे कोई बाहर निकल आए तो ठीक है, वरना आप अपने घर चले जाना, कुछ देर के बाद दोबारा आ जाना आप, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगा लिया करो, आखिर बंदा कहीं पे मसरूफ़ होगा और मसरूफियत कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा। हो सकता है चलें वो नींद में ही हो, नींद है तो ज़रूरी उसकी नींद आपने ख़राब करनी है। 3 बार दस्तक दें, निकल आए तो ठीक है, वरना आप घर को चले जाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो मुक्का बना लेते हैं, हथौड़े की तरह दरवाज़ा ठक ठक ठुक ठुक ठोक ठोक। तो वो क्या है, दरवाज़ा तोड़ के एक साइड पे फेंकना चाहते हैं कि बस आओ और जल्दी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो चल के आ गया हूँ। बस आप वज़ीर-ए-आज़म में चल के आ गए तो हर काम छोड़ के वो सामने वाला, घर वाला, वो आपके सामने आ जाए। बच्चों, कभी भी किसी की तांग झांक आपने नहीं करनी, कभी भी किसी की तांग झांक नहीं करनी। 2 सहेलियाँ, 2 दोस्त, 2 उस्ताद, 2 घर वाले, कोई भाई बहन, कोई भी, वो आपस में आराम आराम से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक तीसरा शैतानी दिमाग वाला कान लगा के सुनने लग जाता है कि भी क्या बोल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, किसी और के सामने वो बयान करने की फिर कोशिश करेंगे। ये भी झांकना ही हुआ ना बच्चों, कि 2 खुफिया जो राज की बातें हैं वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, कोई राज की हैं।
और वो कान लगा के सुन रहे होते हैं कि कोई बात मालूम कर लें और वो उछालें माशरे के अंदर, या दूसरों के सामने उसकी बुराई कर लें। तो सुनता भी बंदा इसलिए है ताकि उन्हें कुछ अल्फाज मिल जाए, वोकैबुलरी मिल जाए और वो चुगलियाँ कर पाए, किसी के सामने गीबत कर पाए। तो ये भी गलत होता है। ये समझ में आ गई बात? जब दो गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, आप साइड पे हो जाएं। और उसके अलावा जब कोई खाना खा रहा होता है, बच्चों खाना खा रहा है तो आप यूं देखने लग जाते हो। और क्या देख रहे हो बच्चों? आपके सामने भी प्लेट है, आपके सामने भी खाना आया हुआ है, बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाने लग जाओ। सबकी प्लेटों में देखते हो कि बोटियां किसके पास कितनी आई हैं, आलू कितने आए हैं, चावल कितने आए, मुझसे कम है या मुझसे ज़्यादा है। ये सारी की सारी चीज़ें ये तजस्सुस पैदा कर देती हैं आपके अंदर। ताक झांक हमेशा क्या होती है? गलत होती है। कोई अगर जेब से निकाल के आपको पैसे देने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ की तरफ ना देखते रहो कि कितने पैसे हैं, कितने निकाल रहा है, कितने दे रहा है। आप अपना दूसरा इधर उधर देख लो, दूसरा कोई काम कर लो, और वो जब दे देगा तो दे देगा आपको आराम से। ऐसे है कि नहीं है? और इसी तरह जब सालन निकाल के डाल के दे रहे होते हैं तो देगची में झांकने की कोशिश ना करो कि पीछे और कितनी बोटियां बची हुई हैं या और पीछे क्या क्या बचा हुआ है। वो दे रहा है खाना आराम से ले लो, खा लो, अपना खाना खाओ और आराम से खाओ। और बाज़ का तो ये भी होता है कि खाना खा रहा है तो उसके मुंह को झांकने लग जाते हो, उसके मुंह को गौर से देखने लग जाते हो। वो भी गलत है। बंदा इरिटेट हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। ये क्या है? मतलब बच्चे कोई भी चीज़ खाएंगे या तो मुंह आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ, या गाल फूलेंगे आकर जो भी चीज़ खानी है। ज़्यादा हुआ तो कम हुआ तो मुंह इस तरह हिलेगा ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे। वो नॉर्मल रूटीन में नहीं रहता जो अब है, उस वक्त में ऐसा नहीं रहता। और फिर आप उसका मुंह तकते जा रहे हो तो वो इरिटेट हो जाएगा, उसे अजीब महसूस होगा। तो ये गलत बात होती है। आप किसी के मुंह को इतना भी ज़्यादा ना झांका करें कि वो इरिटेट हो जाए, आपसे तंग आ जाए, आपसे दूर रहने की कोशिश करे। इतना ज़्यादा ना क्या करें। पानी पीते हैं फिर उसको तक रहे हो, बच्चे क्या तक रहे हो आप? गलत बात होती है। आप जो काम बंदा कर रहा होता है ना, उसे वो काम करने दिया करें। ठीक हो गया? कोई जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस होती है, खिड़कियां यूं करके यूं झांक रहे हैं, पता भी है कि थप्पड़ लगेगा, पता भी है कि उस्ताद आके डांटेगा, पता भी है बड़ी आप यहाँ गुस्सा करेंगी, फिर भी तांक झांक सीख के पता नहीं कहाँ से आए हो। पता तो है लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन सीख के पता नहीं आप कहाँ से आए हो। और तांक झांक वाला काम, और वो यहाँ पे आके आजमा रहे होते हो, देख रहे होते हो, झांक रहे होते हो क्या कर रहे हैं। बच्चों जो भी कर रहे हैं वो पता तो चल जाएगा, 14 अगस्त में वो सामने तो आ ही जाएगा। तो देख लिया करो, थोड़ा सब्र कर लिया करो, चीज़ें सामने आ जाया करती होती हैं। तो कभी भी तांक झांक ना क्या करें, तांक झांक नहीं करनी किसी के जिंदगी के अंदर। बच्चों एक तो जिंदगी के अंदर भी झांकने की कोशिश करते हैं, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, भले वो आपका अपना है, भले वो आपका मुखालिफ है, तो हम झांकने की कोशिश करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आजकल वो खुश है या उदास है। अगर वो खुश है तो हम उदास हो जाते हैं, अगर वो उदास है तो हम खुश हो जाते हैं। बस सही है, सामने वाला जो मुखालिफ है हमारा, अब उसे मज़ा आया, एक्सीडेंट हुआ, उसका सर फट गया या फलां, बस अल्लाह का खौफ करो, एक बुरी चीज़ हुई है उसके साथ और कल को आपके साथ भी हो सकती है। अब अगर उसकी चोट पे आप खुश हो रहे हैं तो कल को आपको भी चोट लग जाएगी, उसकी बीमारी पे खुश हो रहे हैं तो कल को आपको भी बीमारी लग जाएगी। तो ये गलत होता है। और आज अगर वो खुश है, अल्लाह ने कोई खुशी दे दी है और आप उदास होकर बैठे हो, बच्चों क्या है आपको? ना शुक्र, इतने अल्लाह ताला के ना शुक्र हैं। आप ये चाहते हो कि अल्लाह ताला उसे ना दे, सिर्फ आपको देता रहे। ये तो गलत बात है ना, ये तो नाशुक्री वाली बात है। ये तो अल्लाह ताला की तकसीम पे ना खुश हो रहे हैं कि किसी और को खुश देके आप उदास हो रहे हैं। बच्चे किसी और को खुश होकर आप भी खुश हो जाएं। अगर किसी को खुश देख रहे हैं आप भी खुश हो जाएं, अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा दे देगा। अगर आप किसी को खुश देकर उसकी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आपसे वो भी छीन लेगा जो आपके पास थोड़ा बहुत मौजूद है। कोई बच्चा बैग लेकर आता है और आप उसकी गैर मौजूदगी में जब ब्रेक होती है या वो कैंटीन पे जाते हैं तो आप उसमें झांकने की कोशिश करते हो, ये क्या लेकर आया है। टिफ़िन खोल के देखने की कोशिश करते हो, टिफ़िन में क्या लेकर आया है। ये सारी गलत बातें, किसी के बैग में ना झांका करें। कोई मोबाइल चला रहा होता है, ऊपर से यूं करके देख रहे होते हैं कि वो अगर वो चैट कर रहा है तो क्या चैट कर रहा है। अगर आपने उससे थोड़ी देर के लिए मोबाइल ले भी लिया कॉल मिलाने के लिए या कुछ ज़रूरी काम के लिए, फिर उसकी गैलरी में घुस जाते हैं। तस्वीरों वाली जो गैलरी होती है, वीडियो वगैरह, उसमें घर की तस्वीरें, घर वालों की तस्वीरें होती हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उस फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहते हैं। फिर तो लानत बनती है आपके मुंह पे। बंदा उस बंदे के मुंह पे लानत मारे और अपना मोबाइल छीन के दोबारा तौबा कर ले। इस बंदे को दोबारा कोई चीज़ देनी नहीं है जो आपकी ज़ाती चीज़ों के अंदर घुस जाए। ज़ाती चीज़ों में कौन घुसता है? आपको दिया है आपके मसले के हल के लिए मोबाइल, के कॉल कर लो, जो ज़रूरी काम है वो काम कर लो, और आप उसकी गैलरी में घुस जाओ या मैसेज में घुस जाओ और तांक झांक करने की कोशिश करो, एक शैतानी काम करने की कोशिश करो। जो नए नए दोस्त बना लेते हैं ना, बॉयज़ में खास तौर पे जो नए नए दोस्त बना लेते हैं बच्चों, उन दोस्तों का कभी घर का रास्ता ना दिखाया करो। आप घर में बुला लेते हो चाय पीने के लिए, घर में बुला लेते हो खाना खिलाने के लिए, भले बैठक में बिठाओ या जिधर भी बिठाओ, वो घर का जब रास्ता दिखा देते हो वहीं से तो गलत काम शुरू हो जाते हैं, वहीं से चोरी चकारी शुरू हो जाती है। जिनको नहीं पता आपने उनको रास्ता दिखा दिया, अब उन्होंने देख लिया दीवारें छोटी हैं, इस घर में ये चीज़ें मौजूद हैं,
ایک چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, دوسری چیز وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. وہ اگر خود نہ بھی چوری کرے, وہ کسی اور کو بتائے گا کہ میں فلاں کے گھر گیا, اس میں یہ چیز یہاں پہ ہے, وہ چیز وہاں پہ ہے, وہ اس کے دل میں کچھ آ جائے گا, وہ چوری کر لے گا یا چوری کروا لے گا, تو آخر تو چوری ہو گئی نا. تو وہ چوری کس طرح سے ہوئی؟ آپ نے گھر کا راستہ جو دکھا دیا, اور جس کو گھر کا راستہ دکھایا وہ تانک جھانک میں لگ گیا, وہ تانک جھانک کرنے لگ گیا. تو اس طرح کچھ لوگوں کی صفت ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اچھا رویہ کر کے آپ کو کچھ کھلا پلا کے یا تھوڑے سے اپنے پیسے آپ کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, اور تاکہ آپ ان کو اپنے گھر کا راستہ دکھا دیں, اور پھر آپ ان کو گھر کا راستہ دکھا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, اس نے اگر 100 روپے کی چیز کھلائی ہے, میں اسے گھر لے جاتا ہوں, گھر میں اسے چائے پلاؤں گا. بچوں یہی تو آپ نے غلط کام کیا. چلیں ہوٹل پہ تو 200 کی پلا دو, لیکن گھر کا راستہ نہیں دکھانا چاہیے کبھی کسی کو. تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے, اپنے دوستوں کو کبھی گھر پہ نہیں بلانا, دوستوں کو کبھی گھر پہ نہیں بلانا, بیٹھک میں بھی نہیں بٹھانا. یہ گھر کا جو راستہ دیکھ لیتے ہیں وہی تو غلط کام کرتے ہیں, وہیں سے تو تانک جھانک شروع ہونے لگ جاتی ہے, اور وہیں سے تو برے برے کام شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کبھی اپنے دوستوں کو گھر کا راستہ نہیں دکھانا. جو دوستی نبھانی ہے, جو آپ نے دعوت کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, آؤٹ سائڈ کسی اور جگہ پہ کر لیں, کسی تعلیمی ادارے میں کر لو, ہوٹل پہ کر لو, کسی اور جگہ پہ جا کے کر لو. گھر کا راستہ نہ دکھاؤ کسی کو. سمجھ آ گئی بات؟ تو تانک جھانک سے بچ جاؤ گے نا بچوں. پھیری والے آتے ہیں, وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں نا, کوئی چھولے وغیرہ دے رہا ہے, کوئی کلفیاں وغیرہ دے رہا ہوتا ہے, کوئی وہ برف کے گولے دے رہا ہوتا ہے, اور میرے جیسا ایسے ہی میس نہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے ایسے دیکھتا دیکھتا. وہی سیکنڈ ایئر میں تو ایک وہ سبق بھی دیا ہوا ہے, اس سبق میں بھی ایسا ہے کہ مطلب کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید سامنے والے کو ترس آئے اور وہ دے دے, لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. وہ کمائی کے لیے آیا, وہ پیسے لے کے ہی آپ کو دے گا, وہ آپ کی معصوم سی شکل نہیں دیکھنے کے لیے آیا. آپ گندی سی یا معصوم سی یا یتیموں والی مسکین سی شکل بنا لو گے اور وہ کلفی نکال کے دے گا, لے بیٹا لے لو. تو ایسا نہیں ہے, وہ جو کمائی کے لیے آتا وہ کمائی کر کے ہی جائے گا. تو آپ یوں نہ دیکھیں, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کسی کی زندگی میں تانک جھانک نہیں کرنی. کوئی اچھا کر رہا ہے, کوئی برا کر رہا ہے, کوئی اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے, وہ اپنے گھر میں کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے. آپ کو اس سے کیا, آپ اپنے کام میں مست رہیں, آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں, آپ اپنے کام کو بہتر کریں, اپنی جو بھی آپ کے انداز ہیں اس کو اچھا کریں. آپ اچھا کھانا پینا کھائیں, کھانا وغیرہ اچھا کھائیں, اور کپڑے وغیرہ اچھے پہنیں, اور اچھی اچھی جگہوں پہ آپ جائیں جہاں پر بھی آپ کا گھومنے پھرنے کا دل کرتا ہے. اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی میں خوش رہنا ہے, اپنے ساتھ خوش رہنا ہے, کسی کے اندر نہ جھانکو نہ دیکھو, نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی. زیادہ مسئلے مسائل تب ہی ہوتے ہیں جب تانک جھانک شروع کر دیتے ہو, یا تو حسد کے اندر آپ پاگل ہو جاتے ہو, یا پھر کسی اور وجہ سے, یعنی کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ جب تانک جھانک شروع کرتے ہو. جب آپ تانک جھانک نہیں کرتے تب آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو آپ اس پہ خوش رہتے ہو. تانک جھانک کر کے کسی کو دیکھو گے اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اچھی جوتی پہنی ہوئی ہے, یا اچھی گاڑی میں آئی ہے, تو تب آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی خود سے ہی مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کے گھر میں جھانک رہے ہو اور پتہ چلے کہ وہ تو نیا فریج لے کر آئے. اب وہ نیا فریج لے کر آئے, آپ روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہو. کیوں؟ وہ نیا فریج لے کر آ گئے, وہ لے کر آ گئے, اپنی کمائی سے لے کر آ گئے, اپنے پیسوں سے لے کر آئے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی 2 گاڑیاں نیو لے کر آ گئے, آپ کو یہاں پہ تکلیف ہو گیا. 3 دن آپ کا بخار نہیں اترتا, کیا ہو گیا؟ تو کوئی فلاں 2 گاڑیاں لے کر آ گیا. کیسے لے کر آ گیا؟ اس کے پاس تو یہ نہیں تھا, اس کے پاس وہ. اللہ نے دی ہیں, اللہ پیسہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. آپ کو بھی دے گا اگر آپ خوش رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے. اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اس طرح آپ حسد کریں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لے گا جو آپ کے پاس موجود ہے. تو کسی سے حسد نہ کریں. اچھے کپڑے ہیں تو کہہ دو ماشاءاللہ, اچھا گھر کسی کو دے دیا آپ کہہ دو ماشاءاللہ, اچھی چیزیں کسی کے پاس ہیں تو آپ کہہ دو ماشاءاللہ, کیونکہ اللہ نے جو دی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ چیزیں عنایت فرما دیں گے. سمجھ آ گئی بچوں؟